धैर्य रखी भूदेवी। विपत्ति में धैर्य से बड़ा बल कोई नहीं होता। एक और बात, हर पीड़ा नई अनुभूतियों, नए आनंद के द्वार खोलती है। क्या पता ये एक नए अध्याय का आरंभ हो। श्रीपुरम राज्य की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं महाराज विमाग्रसेन। युद्ध प्रारंभ करने से पहले हमारे महाराज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मृत्यु से पहले सबको अंतिम इच्छा का अधिकार है। संधि, शांति वार्ता, ये सब कायरों का श्रृंगार है, मेरा नहीं। परंतु फिर भी बोलो, क्या निवेदन है तुम्हारा? परंतु दो बातें स्मरण रखना। एक, कि मैं अपने शत्रु को जीवन दान नहीं देता, और दूसरी कि मैं रणभूमि में शांति वार्ता नहीं करता। तुम्हारे और मेरे मध्य केवल एक ही संबंध है, और वो है शत्रुता का। यदि कोई वार्तालाप होगी तो वो होगी तुम्हारी और मेरी तलवार के मध्य। सत्य कहा तुमने विमार्गसेन, तुम हमारे शत्रु हो, परंतु तुम्हारी सेना हमारी शत्रु नहीं, और ना ही हमारी सेना तुम्हारी सेना की शत्रु है। तो फिर ये हमारे लिए व्यर्थ रक्त क्यों बहाएं? इन्हें शांति से बैठने दो। जय पराजय का निर्णय हम स्वयं कर लेते हैं। अर्थात तुम पराजय स्वीकार करते हो? नहीं। तो युद्ध होगा। अवश्य होगा। तुम्हारे और हमारे बीच द्वंद्व युद्ध होगा, और जो जीता उसकी सेना जीती, और जो हारा उसकी सेना हारी। बोलो, स्वीकार है? रत्नाकर सागर, स्वीकार है। आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है विमार्गसेन। कोई भी पिता अपनी पुत्री के प्रथम मुख दर्शन के बाद रक्तपात नहीं करता, दान करता है। हमने भी तुम्हें जीवन दान किया। सृजन का हर्ष विध्वंस के विजय से सदा सर्वश्रेष्ठ होता है। आओ राजन। आज मेरी पुत्री का जन्म हुआ है। आज तुम्हें भी नया जीवन मिला है। जाओ राजन, अपने इस जीवन को सत्कर्म और अहिंसा में लगाओ। वीरता विध्वंस के लिए नहीं होती, शौर्य संहार के लिए नहीं होता। जाओ, अपनी प्रजा की सेवा करो। महिपाल, महाराज विमार्गसेन को सम्मान के साथ इनके रथ तक पहुंचाओ। जी महाराज। महालक्ष्मी का कष्ट, उनकी पीड़ा संसार में स्वयं प्रत्यक्ष हो जाती है। इसलिए आप कितने भी प्रयत्न कर लें अपने अश्रुओं को छुपाने में देवी, किंतु आपके कष्ट छुपेंगे नहीं। मन की ऐसी पारदर्शिता भी उचित नहीं प्रभु। क्या एक स्त्री अपनी पीड़ा भी अभिव्यक्त नहीं कर सकती? निसंदेह कर सकती है, किंतु क्या प्रभु? शिव शक्ति के 2 पुत्र, ब्रह्मदेव के अनेक मानस पुत्र, और लक्ष्मी नारायण के। हमारा अचल सोना क्यों? हमारी ममता का क्या? हम अपनी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते, किंतु किसी की इच्छा पूर्ण करके
उसके सुख से संतोष तो प्राप्त कर सकते हैं। त्रिदेवियों की ऊर्जा से उत्पन्न हुई देवी वैष्णवी को चिरकाल तक आपके अवतार के रूप में पूजा जाएगा। नारायण, फिर हम अपनी पुत्री से मिलने कब जा सकते हैं? जा तो सकते हैं, किंतु बुलावे के बिना जाना उचित नहीं होगा। आपको तो सब ज्ञात है देवी। नारायण, आप एक देवी से नहीं अपितु एक माँ से बात कर रहे हैं। बताइए, बुलावा कब आएगा? ये तो माता रानी की माया है, वो कब और कैसे बुलाएंगी क्या पता। महाराज, आपका तिलक अद्भुत है ना। नित्य दिन हम राज तिलक करते हैं, परंतु आज हमने पुत्री तिलक किया है। ये तिलक हमारी पुत्री ने लगाया हमें। महिपाल, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। महाराज, उत्तम है, जैसा भी है ये तिलक हमारे लिए सर्वोत्तम है। महाराज, आप कुछ दिनों के लिए राजकाज से अवकाश लेकर राजकुमारी के साथ समय क्यों नहीं व्यतीत कर लेते? महाराज, हमें भी यही उचित लग रहा। हम भी सेनापति के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं महाराज। महाराज, राजकुमारी जी को भी पितृ सुख मिलना चाहिए। इस स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। परंतु ये संदूक देख रहे हैं आप, इसमें हमारी प्रजा के पत्र हैं। हमारी प्रजा स्वयं अपने राजा से तो नहीं मिल सकती, परंतु उनके विचार, उनकी पीड़ा, उनके अनुरोध, उनकी आवश्यकताएं पत्र द्वारा हम तक आते हैं। और हम एक दिन ना देखें इसे तो एक की जगह 2 संदूक, 2 की जगह 3 और 3 की जगह 4 बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। एक राजा के लिए उसकी प्रजा संतान समान होती है, और एक पिता का धर्म निभाने के लिए हम अपने राजा के धर्म से मुंह मोड़ नहीं सकते। महाराज, आपके जैसा राजा पाकर हम सब धन्य हो गए। महाराज, महिपाल जी, आप पत्र पढ़ना आरंभ करें। क्रोध और ज्वालामुखी की भांति जो फूटता है तो विध्वंस के पश्चात ही शांत होता है। उनके क्रुद्ध चरणों को रोकने के लिए हमें स्वयं शव बनकर उनके सामने लेटना पड़ा था। उसी महाकाली का क्रोध वैष्णवी ने बड़ी संयमता से शांत कर दिया। महादेव, इस शक्ति के जन्म का उद्देश्य ही है पापियों का नहीं, अपितु पाप का सर्वनाश।